कामगार पक्षाचा 69वा वर्धापन दिवस मंगळवारी खालापूरमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी शेका पक्षाच्या नेत्यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं। शेतकरी कामगार पक्षाचा 69वा वर्धापन दिन सोहळा मंगळवारी खालापूर येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी भव्य मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलं होतं। कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शेका पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंतभाई पाटील, माननीय विवेक पाटील, माजी मंत्री मीनाक्षीताई पाटील, युवा नेता कन्हैया कुमार, आमदार पंडित पाटील, आमदार धैर्यशील पाटील, SV जाधव, जिल्हा चिटणीस बाळाराम पाटील, माजी नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष अरविंद म्हात्रे, अर्थ व बांधकाम सभापती चित्रा पाटील, महिला व बाल कल्याण विकास सभापती प्रिया मुकादम, खालापूरच्या नगराध्यक्षा शिवानी जंगम, महिला अध्यक्षा चित्रलेखा पाटील, ॲडव्होकेट निलिमा पाटील, राजू कोरडे आदी मान्यवरांसह शेका पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून खालापूरमध्ये भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होतं। या सोहळ्यादरम्यान आमदार जयंतभाई पाटील यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। ते म्हणाले, देशात लाटा येतात तशा जातात देखील। शेका पक्ष मात्र येत्या 2 महिन्यात परिवर्तनाची मोठी लाट आणून दाखवेल, अशी प्रतिक्रिया यावेळी शेका पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंतभाई पाटील यांनी दिली। आजचा वर्धापन दिन हा सर्वांना स्मरणात राहील। गेली 6 महिने मी आणि जाधव सर आणि पक्षाचे कार्यालयीन चिटणीस राजू कोरडे हे पक्षवाढीसाठी महाराष्ट्रातल्या विविध संघटनांबरोबर बोलत आहोत। आणि आजच्या वर्धापन दिनानिमित्त रायगड जिल्ह्यातल्या शेका पक्षानं आणि हजारो कार्यकर्त्यानं आपला लाल बावटा कायमचा या ठिकाणी ठेवलेला आहे। या जिल्ह्यामध्ये आज पण सर्वाधिक मतं घेणारा पक्ष म्हणून शेका पक्षच आहे हे आपण दाखवून दिलेलं आहे। पण सरचिटणीस झाल्यानंतर अनेक लाटा आल्या, लाटा येतात तशा जातात। पण तुम्हाला सरचिटणीस म्हणून आणि रायगडकर म्हणून येत्या 2 महिन्यामध्ये पक्षवाढीचं वेगळं परिवर्तनाचे चित्र दाखवून देतो, एवढंच तुम्हाला मी आश्वासन देतो। जवळजवळ 45 संघटना, जवळजवळ पक्षामध्ये विविध क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संघटना पक्षामध्ये विलीन होत आहेत। तसेच यावेळी भाषणाच्या सुरुवातीलाच माननीय विवेक पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य एकसंध राहिलेच पाहिजेत ही भूमिका मांडली। संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत पुरोगामी विचारांच्या शेका पक्षाचे अतुलनीय योगदान कुणालाही विसरू देणार नाही, असं देखील त्यांनी निक्षून सांगितलं। आताच आमदार धैर्यशील पाटील यांनी एक ठराव मांडलेला आहे की हे महाराष्ट्र राज्य जे 106 हुतात्म्यांचं हौतात्म्य निर्माण झालेलं आहे। शेतकरी कामगार पक्षाची नेते मंडळी, मग त्यामध्ये दत्ता पाटील असतील, प्रभाकर पाटील असतील, दिवा पाटील असतील, दत्तूशेठ पाटील असतील आणि त्यांच्या समोर त्यांच्या त्या काळामध्ये असणारे शेतकरी कामगार पक्षाचे पदाधिकारी यांनी 3-3, 6-6 महिने ज्यांनी जेल भोगलाय आणि त्याच्यातनं हे महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र झालेलं आहे, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झालेली आहे। ते महाराष्ट्र राज्य एक संघ राहिलं पाहिजे हा ठराव जो धैर्यशील पाटलांनी मांडलेला आहे, आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या कडकडामध्ये त्याला पाठिंबा द्यावा असं मी विनंती या ठिकाणी करतो। आणि हा महाराष्ट्र हुतात्म्याने 106 हुतात्म्याने मिळालेलं महाराष्ट्र
कुणाचाही बाप बदलू शकणार नाही, हा ध्येयवाद आणि निष्ठा आणि असा आपला आजचा जिद्द या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण करून घेऊया. शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली ती सर्वसामान्य कष्टकरी घाम गाळणाऱ्या माणसासाठी झाली. पण आज जो कष्ट करतो, जो घाम गाळतो, त्याला महागाईनं पछाडलेलं आहे. महागाई आज एवढी वाढलेली आहे. मोदी सरकार आलं, अच्छे दिन सांगून आलं, पण अच्छे दिन राहिले बाजूला, आहे ते दिवस चांगले असं म्हणायची वेळ आता देशवासियांना आलेली आहे. आणि म्हणून या महागाईचा निषेध आजच्या ह्या आपल्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने केलं पाहिजे. काय दिलं मोदी सरकारने, काय दिलं या राज्यात भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने? स्त्रियांवरील अत्याचार, चोऱ्यांचे वाढलेले प्रमाण, आणि सगळ्यात मोठी महत्वाची देणगी कुठली दिली असेल तर या महाराष्ट्राच्या रस्त्यावरचे खड्डे आणि त्याच्यावर होणारे अपघात. 700% खड्डे वाढले एका वर्षात, 700 पट. काल जी मी माहिती घेतली त्याच्याप्रमाणे 700 पट खड्डे या रस्त्यांवरचे वाढलेले आहेत. या खड्ड्यात हा लाल बावटा रस्त्यावर येऊन या सरकारला गाडल्याशिवाय ठेवणार नाही, हा निर्धार आजच्या सभेमध्ये आपण करावा अशी विनंती ह्या निमित्ताने मी करणार आहे. तसेच या सोहळ्यादरम्यान युवा नेता कन्हैया कुमार यांनी देखील आपल्या भावना व्यक्त करत भाजप प्रणीत सरकारवर हल्ला चढवला. इतकेच नाही तर सरकारच्या विविध योजनांवर टीका टिप्पणी देखील केली. दोस्तों, अभी मैं जब आ रहा था तो हमारी बातचीत हो रही थी, जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, आपके नेता हैं, उनसे कि आपकी पार्टी किस तरीके से काम करती है महाराष्ट्र के अंदर किसानों और मजदूरों के लिए. मेरे मन में बार बार ये इच्छा हो रही थी कि मैं आप लोगों से रूबरू हूं और जाकर के देखूं कि वो जनता कौन सी है जिसके आंदोलनों की वजह से, किसानों और मजदूरों के संघर्ष की वजह से रायगढ़ की इस धरती को लाल झंडे की धरती कही जाती है. तो मैं यहाँ महाराष्ट्र की इस धरती को, रायगढ़ की इस धरती को अपना सलाम पेश करना चाहता हूँ. दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष मौके पे आप तमाम लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला है और तमाम तरीके की बातें यहाँ पे की गई है. खास करके हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर के मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक किसान का बेटा जिसकी माँ मजदूरी करती हो और जिसका भाई बॉर्डर पे मारा गया हो, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? ये सवाल अपने मन से जरूर पूछिएगा. दोस्तों, बात यह है कि हम किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे और हमारे भाई जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनके बच्चे जब पढ़ने लिखने लगते हैं, अपना हक मांगने लगते हैं, अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं, तो लोगों को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है. इसीलिए वो झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं. दोस्तों, इस बात को समझने के लिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कि कुछ लड़कों ने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया, गलत किया, नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए. लेकिन एक सवाल अपने मन से पूछिएगा, और ये बात मैं मोदी जी को भी बार बार कहता हूं कि मोदी जी, यह देश ढोकला नहीं है कि जब मन किया तब चम्मच उठाया और खा लिया. हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता है. यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों की एकता है, उस एकता को कोई खत्म नहीं कर सकता है. तो आप ये बहाने बनाना बंद कीजिए और जनता के सामने जो असली सवाल है, उन सवालों का जवाब देना शुरू कीजिए. और हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि जब आप मुंबई जाते हैं तो आपको वहां पर स्टॉक एक्सचेंज की एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है. एक तरफ बड़ी सी बिल्डिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, दूसरी तरफ रिलायंस का बड़ा सा घर है. लेकिन उसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी धारावी भी मौजूद है. इसकी सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा. और जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो यह बात समझ में आता है कि मुंबई या महाराष्ट्र या देश शेयर बाजार से नहीं बनता है किसानों और मजदूरों के आंदोलन से, उनके संघर्ष से और उनकी लड़ाई से. और उनकी लड़ाई क्या है? वो लड़ाई रोज बरोज 2 जून की रोटी पाने के लिए लड़ते हैं. जब दिल्ली के अंदर लोग
ट्रेन में सवार होकर, मेट्रो में सवार होकर, बसों में सवार होकर टिफिन में खाना लेकर के अपने काम पे जाते हैं। जब डब्बा वाले कामगारों के लिए घूम घूम करके खाना पहुंचाते हैं, पाव भाजी बनाने वाले लोगों के लिए लंच की व्यवस्था करते हैं, किसान और मजदूर मजदूरी करते हैं, किसान किसानी करते हैं, लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं। इनसे देश बनता है, सिर्फ भाषण देने से और 56 इंच का नकली सीना दिखाने से देश नहीं बनता है। और देश अगर इन लोगों से बनता है, हमारे कामगारों और मजदूरों से बनता है, किसानों से बनता है, महिलाओं से बनता है, तो उस देश के अंदर जो उनके बच्चों हैं, उनका जो बच्चा है, उसका जो भविष्य है, उसके लिए शिक्षा की बात करना कौन सी देशद्रोह की बात है? ये बात मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं। और अगर मोदी जी इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों की बात करना, अति पिछड़ों की बात करना, पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, महिलाओं के हक और अधिकार की बात करना, किसानों, मजदूरों और गरीबों के हक की बात करना आपको देशद्रोही लगता है, तो मुझे देशद्रोही होने में कोई गुरेज नहीं है। मैं ये काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के अंदर किसान और मजदूर हैं जो सबके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन खुद को उनको रोजी और रोटी नहीं मिलती है। जब तक उनको रोजी रोटी नहीं मिलती है, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, ये संघर्ष को हम लड़ते रहेंगे। इस बात का ऐलान मैं आपको करना चाहता हूं।